साथियों, मैं अपने YouTube चैनल आज़ादी जामा ITI पर आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का मोटिवेशनल क्यूज को देखते हैं। साथियों, आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसले से भरी ये कोशिश एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इसी के साथ आज के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। साथियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा निर्माता के लिए BIS का लाभ है? साथियों, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। BIS का पहले पूर्ण रूप हम देखते हैं कि BIS का पूर्ण रूप क्या होते हैं। साथियों, तो BIS का पूर्ण रूप ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड होता है। साथियों, क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इनकी संस्थापना जो हुई थी साथियों, इनकी 23 दिसंबर 1986 ईस्वी में, और इनकी जो मुख्यालय है साथियों, इनका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। साथियों, तो इस प्रकार से देखा जाए तो राइट आंसर हमारा जो बनता है साथियों, वह ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाते हैं। साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। बाजार में उत्पादनों की बेहतरीन छवि के लिए साथियों, यह भारत के मानक निर्धारण करने वाली संस्था है। साथियों, उपभोक्ताओं मामलों, खाद्य एवं सार्वजनिक विस्तार मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। साथियों, ऑप्शन नंबर इस प्रकार से ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। साथियों, उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधनों के भीतर ही सीमित है। उपकरण का उपयोग केवल प्रयोगशालाओं और मानकीकरण के साधन के भीतर ही सीमित है। पूर्व संकेतक, लेखाबद्ध, एकीकृत। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो क्या होगा राइट आंसर? तो पूर्व उपकरण का जो उपयोग होता है साथियों, वो प्रयोगशालाओं और मानकीय संसाधनों के भीतर ही सीमित है होते हैं। साथियों, वस्तु का मानक निर्देश होता है। इस प्रकार से देखा जाए तो यह क्या होगा राइट आंसर? पूर्व। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत उपकरणों का उपयोग करते समय निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? साथियों, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है, किसी भी नग्न तार को नहीं पकड़ना चाहिए, केवल नग्न तारों के साथ काम करना चाहिए। सी, नग्न तारों और अन्य तारों के साथ प्रयोग किया जाता है। और डी, नग्न तार को काबू किया जाना चाहिए। तो क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होंगे? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्या होंगे? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। विद्युत उपकरण का उपयोग करते समय विशेषकर नग्न तारों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी नग्न तारों को नहीं पकड़ना चाहिए। दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। नग्न तार क्या होते हैं? दुर्घटनाओं का यह कारण बनते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट, दुर्घटनाएं आमतौर पर निम्नलिखित कारकों में से किसके कारण होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और अधिक से अधिक ग्रुपों में भी शेयर करते रहिए क्लास को। पर्यावरण, बी है जल प्रदूषण, सी मशीन की गलत जानकारी, और डी वायु प्रदूषण। तो क्या होंगे? देखिए, मशीन की गलत जानकारी क्या होते हैं? ये ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाते हैं। मशीन की गलत जानकारी। सभी दुर्घटनाओं में दुर्घटना का मुख्य जो कारण होता है वह मशीन की गलत जानकारी ही होती है। मशीन की गलत जानकारी या गलत जानकारी का अभाव होने के कारण आपका दुर्घटना हो सकता है। लापरवाही, मशीन के बारे में गलत जानकारी इत्यादि होते हैं।
तो मशीन की गलत जानकारी। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बुनियादी सुरक्षा नियमों से एक है? फर्स्ट ए बोला जा रहा है उपकरण किसी भी तरह से नियंत्रित किया जा सकता है। बी, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। सी, कर्मचारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता नहीं है कि कार्यस्थल काम करने के लिए उचित है। डी, मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। तो क्या होगा राइट आंसर? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों, क्या होंगे ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाते हैं। मशीन चलाने के दौरान कर्मचारी को सावधानी बरतनी चाहिए। फर्स्ट, इसमें देखिए सुरक्षा के जो नियम है साथियों, कुछ मुख्य बिंदु हैं, उनको हम बताने की कोशिश करते हैं। मशीन सुरक्षा नियम का पहले तो पालन किया जाना चाहिए। मशीन चलाने के दौरान सावधानी बरतनी चाहिए। कार्यस्थल का कार्य करने हेतु उचित जानकारी होनी चाहिए। प्रयुक्त किए गए उपकरणों की त्रुटि रहित होनी चाहिए। साथियों, यह कुछ मुख्य बिंदु थे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटना का रोक कर सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है? ए, उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की अपेक्षा करना। बी, एनर्जाइज्ड लाइनों के पास कार्य करते समय सावधानी बरतना। सी, निरीक्षण या मरम्मत से पहले विद्युत उपकरणों को डी-एनर्जाइज करना। और डी, बिजली के उपकरणों की उचित देखभाल करना। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय दुर्घटनाओं का रोक सकने वाली एक सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है? सुरक्षित कार्य प्रक्रिया नहीं है। क्या होगा राइट आंसर? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाते हैं। उपयुक्त सुरक्षा उपकरणों के उपयोग की अपेक्षा करना। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। आईई नियमों का उद्देश्य क्या है? आईई नियमों का उद्देश्य क्या है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहिए। क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। तो ए, बेहद विद्युत उत्पादन के लिए। बी, एडी धारा हानि को कम करने के लिए। सी, सुरक्षा और संरक्षा के लिए। और डी, विद्युत हानि को कम करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सुरक्षा और संरक्षा के लिए। देखिए, आईई नियम का उद्देश्य विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है साथियों। आईई नियम के अंतर्गत जो होते हैं विद्युत संबंधी सभी प्रकार की सुविधा व संरक्षण प्रदान किए जाते हैं। इस नियम का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है साथियों। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, सुरक्षा और संरक्षण के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? निम्नलिखित में से सुरक्षा का कौन सा प्रकार व्यावसायिक सुरक्षा नहीं है? पहला, ए, मशीन सुरक्षा। बी, शरीर सुरक्षा। सी, कार्य सुरक्षा। डी, सड़क सुरक्षा। तो क्या होगा राइट आंसर साथियों? तो ऑप्शन नंबर डी इज
राइट आंसर हो जाते हैं सड़क सुरक्षा। देखिए मशीन सुरक्षा भी है, शरीर की सुरक्षा और कार्य सुरक्षा, ये सब क्या होते हैं, व्यवसायिक सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं। और निम्नलिखित में से जो व्यवसायिक सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं वह क्या है, सड़क सुरक्षा है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार सड़क सुरक्षा जो है व्यवसायिक सुरक्षा नहीं माना जाता है, जबकि अन्य सभी जो होते हैं मशीन, शरीर एवं कार्य की व्यवसायिक सुरक्षा है। व्यवसायिक सुरक्षा के तात्पर्य है स्वयं व्यक्तियों अथवा मशीनों को सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो क्या होगा, पहला मशीन सुरक्षा, शरीर सुरक्षा, कार्य सुरक्षा। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाते हैं, सड़क सुरक्षा नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, IE नियम का उद्देश्य क्या है, ये डबल क्वेश्चन लग गए हैं। तो क्या होगा अभी, ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। उष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा कार्य करना चाहिए, फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। ठंडे गीले कपड़ा पहनाना, बी पीड़ित को तरल पदार्थ पानी यानी पीने के लिए मजबूर करना, पीड़ित को गर्म पानी में रखना, पीड़ित को गर्म रखना। तो क्या होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। उष्मा संबंधी बीमारी अनुभव करने वाले व्यक्ति को ठंडे गीले कपड़े पहनाना चाहिए ताकि उनके शरीर क्या हो, संतुलन बने रहे साथियों, उनके शरीर का तापमान की संतुलन बने रहे। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। विद्युत संबंधी कार्य करते समय से बिजली का झटका, इलेक्ट्रिक शॉर्ट लगने की आशंका नहीं है, आशंका नहीं है। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए और क्लास को भी शेयर करते रहें। धातु की छड़, बी गीली रस्सी, सी गीली लकड़ी, सी गीली लकड़ी और डी सूखी लकड़ी। तो क्या होगा राइट आंसर, तो डी सूखी लकड़ी, डी सूखी लकड़ी। सूखी लकड़ी विद्युत का कुछ चालक होते हैं साथियों, जबकि धातु की छड़, गीली रस्सी और गीली लकड़ी विद्युत के चालक होते हैं। तो इनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, सूखी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट, सामान्य आयु और स्वस्थ वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा साथियों, सामान्य आयु और स्वस्थ वाले व्यक्ति के शरीर का प्रतिरोध मान क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, क्लास को भी अधिक से अधिक शेयर करते रहें। तो ए 0.5 किलो ओम, बी 1 किलो ओम, सी 5 किलो ओम, डी 10 किलो ओम। तो क्या होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो प्रतिरोध होता है 1 किलो ओम होता है। शुष्क त्वचा के प्रतिरोध जो होते हैं साथियों वह 70 से 100 के ओम प्रति वर्ग सेमी तथा भीगी त्वचा की त्वचा का प्रतिरोध जो होता है साथियों वह होता है 1 किलो ओम होते हैं साथियों। गीली भीगी त्वचा का प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं।
क्लास को अधिक से अधिक शेयर करते रहें। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर होता है। क्या होता है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए साथियों। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर साथियों। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर साथियों। 70,000 से 10 तो क्या होंगे साथियों? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क होने पर उनकी बीच जो संपर्क होते हैं साथियों, वह ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर माने गए हैं साथियों। 70,000 से 1 लाख के बीच साथियों। नेक्स्ट चलते हैं साथियों। फ्रीजिंग धारा के मान में होने वाली वह वृद्धि है जिसकी वजह से विद्युतीय झटके के संपर्क में आने वाले किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन उत्पन्न होता है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से रोकता है। इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित सीमा लगभग कितनी होती है? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो कितनी होती है फ्रीजिंग की? 90 से 150, 1 से 2, 1 से 2 और 10 से 40। तो क्या होगा? देखिए, फ्रीजिंग जो धारा है, धारा के मान में होने वाली वृद्धि होती है जिसकी वजह से विद्युतीय झटके के संपर्क में आने से किसी व्यक्ति की मांसपेशियों में संकुचन आ जाती है और उत्पन्न होती है साथियों। संकुचन क्या होती है? उत्पन्न होती है और उसे धारा स्रोत से अलग होने से या रोकने से इस फ्रीजिंग धारा की अनुमानित जो सीमा होती है वह 10 से कितने 40 AM होती है साथियों। तो इस प्रकार से मिली ओम। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर हो जाते हैं 10 से 40 मिली ओम। नेक्स्ट चलते हैं। दृष्ट विद्युत धारा AM में किस सीमा से मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है? दृष्ट विद्युत धारा AM में किस सीमा से मानव श्वसन तंत्र अवरुद्ध हो जाता है? तो क्या होगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। 80 से 160, 0 से 160, 160 से 300, 300 से ऊपर। तो दृश्य जो धारा होती है वह 300 AM से क्या होती है? ऊपर सीमा में मानव श्वसन तंत्र की अवरुद्ध हो सकती है तथा ज्ञात रहे कि जो 50 AM की प्रत्यावर्ती धारा व्यक्तियों के लिए अत्यंत घातक हो सकती है। कितना? 50 AM, 50 MA जो धारा है प्रत्यावर्ती धारा व्यक्ति के लिए अत्यंत घातक साबित हो सकती है। तो इस प्रकार देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट आंसर हो जाते हैं साथियों। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।